इस प्रोग्राम में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग 2 नंबर का इनपुट लेके उसको सम डिस्प्ले करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग जो हम लोग का है वो सी प्रोग्रामिंग है। देखिए, सबसे पहले लोग हेडर फाइल को लिखेंगे एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर एस इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये आपके हर प्रोग्राम में जो अगर टर्बो सी में लिख रहे हैं तो लिखना ये कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन भी लिखना ही है आपको, वाइड मेन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 2 नंबर का सम करना है तो हमें 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो हमें इंटीजर नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे ए। ठीक है, नंबर 1 के लिए यहाँ पर वेरिएबल यूज करने वाले हैं num1 एंड num2 नंबर 2 के लिए। अब इस नंबर को सम करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा ना, इसके लिए यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं वेरिएबल सम और इसका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा वो 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और एक जगह पे स्लाइस भी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, अब ये 2 नंबर हमें पता नहीं है, अननोन है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें ना स्कैनफ फंक्शन यूज करना होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि यूजर को विजिबल हो स्क्रीन पे कि नंबर इनपुट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले स्कैनर। स्कैनर फंक्शन क्या होता है, यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट को हम लोग बेसिकली इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्कैनर फंक्शन लिखने के बाद चूंकि हमें 2 इंटीजर वैल्यू पे इनपुट लेना है ना, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे %d एंड अगेन यहाँ पर लिखेंगे %d। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है आपको। यहाँ कॉमा देकर 2 वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर आप कॉमा सेपरेशन के साथ मल्टीपल वेरिएबल का इनपुट ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा num1 कॉमा num2, तो ऐसे मान लीजिए 3 4 5 वेरिएबल भी है ना, तो सिर्फ आपको इंटीजर नंबर होगा तो परसेंटेज रिपीट करते जाना है और num1 num2 num3 कंटिन्यू करते जाइएगा, तो आप सारे वेरिएबल का इनपुट ले सकते हैं। हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारा नंबर इनपुट हो गया। अब हमें करना है क्या, इन 2 नंबर को सम करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू जो वेरिएबल आपने और जिस स्टाइल में लिखा है उसी को फॉलो अप करना है। सेम स्टाइलिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ स्मॉल में लिखा और यहाँ आप कैपिटल यूज कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग स्मॉल में लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे num1 प्लस num2। ठीक है, अब हमारा ये सम होकर वैल्यू किसी में स्टोर हुआ, सम में। अब क्या करना है, सम का वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट एफ सम ऑफ num1 एंड num2 इज सम। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं यहाँ num1 बोल के %d, यहाँ पर num2 बोल के %d और यहाँ सम बोल के % क्यों लिखा हुआ। रीजन ये है कि जब भी हम लोग टर्बो से यूज करते हैं ना, तो डायरेक्ट वेरिएबल का वैल्यू नहीं शो कर सकते, तो कुछ इसका आउटपुट में अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा num1, जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है ना उसी सीक्वेंस में वेरिएबल यहाँ पर लिखने वाले हैं, num1 कॉमा num2 कॉमा सम। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हम लिखेंगे गेट ch। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड यहाँ कर्ली ब्रैकेट जो हमने मेल में ओपन किया हुआ। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे यूजर को किस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपका इंटर टू नंबर्स। मैंने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट वहां पर दिया था, यहाँ पर मैंने 10 टाइप करके एंटर बटन को प्रेस किया। अगेन मैं यहाँ 20 एंटर करता हूँ एंड फिर एंटर बटन को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। उस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसे आपके स्क्रीन पर होगा। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोग्रामिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय।